मुश्तज़नी पार्ट 7। मुश्तज़नी की आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। आज मैं आपको मुश्तज़नी यानी खुदलस्ती से ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नौजवान अफराद मुश्तज़नी जैसी गंदी आदत का शिकार हैं वो किस तरह से अपने अंदर ज़ाहिर होने वाली निशानियों को देख सकते हैं। जो अफराद खुदलस्ती करते हैं उनको चाहिए कि वो फ़ौरन इस आदत को छोड़ दें, वरना उम्र के साथ साथ इनका नुकसान ज़्यादा होता जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। जो नौजवान अफराद मुश्तज़नी करते हैं वो बताई हुई अलामात को देखें कि क्या ये अलामात उनके अंदर भी मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो ये बड़े नुकसान और अफसोस की बात है, और ये तमाम अलामात देखकर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त आपकी क्या हैसियत और मुस्तकबिल में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। अब मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि मुश्तज़नी से पैदा होने वाली अलामात क्या है। मरीज़ का अज़्व जड़ से कमज़ोर नज़र आता है और पतला हो जाता है। मरीज़ पस्त हिम्मत, गमगीन और उदास रहता है। चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है और आंखें अंदर धंस जाती हैं। मरीज़ तन्हाई पसंद हो जाता है और अकेला रहना पसंद करता है। सांसें कमतरी गालब आ जाती है और मरीज़ किसी के साथ आंखें मिलाकर बात नहीं करता, हर वक्त उदास रहता है। क़ुव्वत इरादी में कमी और काम से नफरत होने लगती है। ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन गालिब आ जाता है। इसके अलावा मरीज़ को चक्कर आते हैं और सर दर्द की शिकायत महसूस होती है। इस किस्म के मरीज़ की नज़र कमज़ोर हो जाती है और इस किस्म के मरीज़ की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। पेशाब की हजत बार बार होती है और कभी पेशाब जल कर आता है। मरीज़ को औरतों से नफरत हो जाती है और वो सिर्फ अपने आप में मगन रहता है, किसी दूसरे की परवाह नहीं करता। मैदा कमज़ोर रहता है, आए दिन बदहज़मी का शिकार रहता है। मरीज़ की मुआशी ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने से कतराता है। इसके अलावा मरीज़ की ज़िंदगी दिन ब दिन नंडाल हो जाती है, जिसकी वजह से आए रोज़ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहता है। अब मैं मुश्तज़नी के नुकसानात और मुश्तज़नी की वजह से ज़िखास में होने वाले मसाइल के बारे में बात करूँगी। मुश्तज़नी के नुकसानात में मुश्तज़नी का ज़ाहिरी नुकसान तो क़ुव्वत पाक ख़ुसूसन नज़ायर ईसा और रूहानी कदरों यानी ख़ुसूसन इखलाक़ व किरदार पर पड़ता है। असाब जो बाहर की तरफ वो मुतासर होते हैं, अव्वल उनमें लज्जत और लुत्फ़ बढ़ जाता है। इस सूरत में दौरान खून की तेज़ी अज़ायद नासर यानी ख़ुसूसन कज़ीब की तरफ ज़्यादा हो जाती है, तो वह शख्स लज्जत के लिए बार बार मुश्तज़नी की ख्वाहिश रखता है और इस तरह वो अपने मादा मनविया को बर्बाद और इसकी आइंदा पैदाइश को ख़राब कर देता है। इसके साथ ही जिस्म में जोश, खून, दिल में तेज़ी, पेट में रिया, कसरत इस्लाम और दिमाग और साब में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है और आज़मा ख़राब, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है और अज़त नासर में बहुत से नुक्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि अज़त नासर की कज्जी, कोताही, बारीकी, नाहमारी, अज़त नासर का ढीलापन, पतलापन, छोटापन, अज़त नासर का टेढ़ापन, ज़िखास का मस्कुलर फ्रैक्चर, अज़त नासर का जड़ से कमज़ोर हो जाना या अज़त नासर के दरमियान में रिंग सा बन जाता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको मुश्तज़नी छोड़ने की कुछ ज़रूरी हदायत और एहतियाती तदाबीर बताती हूँ, जिन पर अमल करके मुश्तज़नी को छोड़ने में मदद मिलती है। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ़ रखें, बादी उसकी लेशिया खाने से परहेज़ करें, फहश फिल्में और लिटरेचर से इज्तनाब करें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, रोज़ाना गुस्ल करने की आदत डालें। इसके अलावा कोशिश करें कि तनहा ना रहें और अपनी सोच को मुस्बत रखें। जब भी मुश्तज़नी की तलब हो तो फ़ौरन कोई सेहत बख्श मशगला शुरू कर दें, यानी कोई ना कोई मसरूफियत अपनाएं। अच्छी और इखलाकी किताबों के मुताले की आदत डालें। ये थी कुछ ज़रूरी हदायत। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। मुश्तज़नी के सबब दीगर जिस्मानी असरात के अलावा अज़त नासर पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी के सबब अज़त नासर की रगे और उज़लात कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, तो मरीज़ को चाहिए कि हर किस्म की तली हुई एशिया और तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करे। जलक के मरीज़ के लिए तमाम सब्जियाँ बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह तमाम फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरी का गोश्त मुश्तज़नी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। तमाम जिनसी अमराज़ बशमूल मुश्तज़नी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीका इलाज ही है, जो कमज़ोर और सदाबहार होने की ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर और हुक्मा ज़ात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज़ अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। इसके अलावा गैर महरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज़ का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीनो हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज़ के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। तासीर दवाखाना के डॉक्टर, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को सामने रखते हुए कदीम जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुश्तज़नी का महफूज मौसर तरीका इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने पर मुश्तज़नी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से तासीर दवाखानों पर मरीज़ मुतमईन होकर अपना इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटी और कीमती मुरक्कबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाने का मुश्तज़नी के लिए इलाज, जिसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ चंद ही दिनों में मुश्तज़नी और इसकी वजह से पैदा होने वाली उसे खास की जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा।
तासीर दवाखाने पर मुजजनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की होती है, जो हर तरह के इलाज करवाकर और तरह तरह के दवाइयाँ इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तासीर दवाखाना से कोई भी मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को कहूँगी कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुझ जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला है तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। नाज़रीन, मुझजनी मर्दाना पांचपन, मर्दाना कमजोरी से मुतल्लिक किसी भी तरह की मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।